नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन विशेष लक्षणों की जो संत पुरुषों की पहचान होते हैं और उनका भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण किस प्रकार का होता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को व्याख्यान किया है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के एकादश स्कंद में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। मधुर स्वभाव होने के साथ साथ सदैव अपने आप को संग्रह परिग्रह से दूर ही रखता है। बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं पालता, सीमित भोजन करता है और शांत रहता है। सदैव आत्मचिंतन में लगा रहता है और केवल मेरे ही भरोसे होता है। भूख प्यास, जन्म मृत्यु और सुख दुख, ये सब ही उसके खुद के नियंत्रण में होते हैं। वह अपने लिए तो किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, परंतु छोटे से लेकर बड़े तक हर जीव का सम्मान करता है। वह सभी का मित्र, मेरे संबंध की बातें सबको समझाने में निपुण होता है। प्यारे उद्धव, मेरा भक्त बहुत से वेद शास्त्रों में पारंगत हो या ना भी हो, मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को चाहे जानता हो या ना भी जानता हो, फिर भी अगर वह निरंतर मेरे भजन में लगा रहता है तो वह परम संत है। वह मेरी मूर्ति, मेरे भक्तजनों के दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे, निरंतर मुझ में ध्यान लगाए और दास्य भाव से मेरी सेवा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों को आनंद से मनाए, संगीत, नृत्य, गाजे बाजे से मंदिरों में उत्सव कराए। त्योहारों के समय मेरे स्थानों की यात्रा करे, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। अगर यह कार्य वह अकेला ना कर सके तो दूसरों की सहायता ले। मेरे लिए बगीचे, क्रीड़ा के स्थल, नगर और मंदिर बनवाए। वह किसी प्रकार का घमंड ना करे और अपने किए शुभ कर्मों का ढिंढोरा ना पीटे। मुझ पर आए चढ़ावे को अपने काम में लगाने की बात तो बहुत दूर रही। मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश तक से अपना काम ना चलावे। उसे जो भी वस्तु सबसे प्यारी लगती हो मुझे समर्पित करे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। प्यारे उद्धव, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और समस्त प्राणी, ये सब ही मेरी पूजा के स्थान हैं। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन द्वारा अग्नि में, अतिथि सत्कार द्वारा ब्राह्मणों में और हरी हरी घास के द्वारा गौ में मेरी पूजा करनी चाहिए। भाई बंधु के समान सत्कार द्वारा वैष्णवों में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, मुझे ही अपना प्राण समझने से प्राण वायु में और जल, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना करनी चाहिए। गुरु मंत्रों द्वारा ध्यान लगाकर मिट्टी की मूर्ति में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और सभी प्राणियों को एक समान समझकर उनमें मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में आत्मा के रूप में समान रूप से उपस्थित। इन सभी स्थानों पर मेरे इस रूप का चिंतन करना चाहिए कि हृदय एक कमल का फूल है और शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है कि मानो उसका मुख तो नीचे की ओर हो और डंडी ऊपर की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि कमल का मुख ऊपर की ओर होके खिल रहा है, उसकी 8 पंखुड़ियां हैं और बीच में बहुत ही सुंदर कर्णिका रूपी गद्दी है। अब ऐसा ध्यान करना चाहिए कि उस गद्दी पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि स्थापित है। उसके पश्चात अग्नि के भीतर मेरे इस स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा मुख कमल प्रसन्नता से अत्यंत प्रफुल्लित है और सुंदर है। घुटनों तक लंबी लंबी 4 मनोहर भुजाएं हैं, बड़ी ही सुंदर।
और मनोहर गर्दन है, सुंदर गाल मरकत मणि से निखर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मछली के आकृति के कुंडल जगमगा रहे हैं। वर्षाकालीन बादलों के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। अपोलो पर मुकुट की लटकन जगमगा रही है। चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण किए हैं। चारों भुजाएं सोने के कंगन और बाजूबंद से सुशोभित हैं। उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठियां धारण की हैं। गले में कौस्तुभ मणि और कभी ना कुमलाने वाली सुंदर वनमाला धारण की है। कमर में करधनी की लटकन लटक रही है। भगवान ने सुंदर कोमल चरणों में नुपुर धारण किए हैं और नाखूनों से लाल प्रकाश निकल रहा है। भगवान के घुंघराले नीले केश सुंदर मणि जड़ित मुकुट से सुशोभित है। प्यारे उद्धव, मेरा एक एक अंग बहुत सुंदर और हृदय को हर लेने वाला है। सुंदर मुख, बड़े बड़े नेत्र और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए।